है वो सब का ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग से है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं एक डिज़ाइन खोलना चाहता हूँ ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर सकें। अब बात करेंगे व्हाट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन है क्या? हमारे पास सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट आती है। वो कोई भी कंपनी होती है, वो अपनी एक रिक्वायरमेंट देती है कि भाई मुझे ये चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं। वो बिलबोर्ड्स हो सकते हैं, वो पोस्टर्स हो सकते हैं, वो फ्लायर्स हो सकते हैं, वो पोस्ट्स हो सकती हैं। आजकल जिस तरह दौर चल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम प्रमोशंस के लिए पोस्ट चाहिए होती हैं, अनटिल अनलेस कि आपको वो बनानी आती हों। उसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्किल्स को सीखना होगा, समझना होगा, और ये समझना होगा कि डिज़ाइन है क्या बेसिकली। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, क्लियर है, बिल्कुल वॉइस आपकी क्लियर है, आपकी स्क्रीन भी क्लियर है। मैं साथ साथ बताता जाऊँ, उसामा साहब का हमारे साथ फर्स्ट सेशन है, तो थोड़ा सा कुछ इनको चीज़ें हमसे अब पूछनी पड़ेंगी, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। आई होप सो कि हमारा सेशन अच्छा जाएगा जी। हाँ बिल्कुल सर, मेरा ये क्या नाम है वो ऑनलाइन मैंने पहले, हाँ पहला जी, वो मैंने पहले एक्सपीरियंस है मेरा। बता दिया। हाँ, इट्स ओके। अच्छा खैर, ये बेसिकली एक हमारे पास आर्ट वर्क है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो ये है कि ये एक थीम है जो कि सिविनियर बेस्ड है। कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविनियर हम लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए हमारे ऊपर एक कैंपेन जारी है। सबसे पहले हमें एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक सिविनियर्स लॉन्च करने, वो रिलेटेड टू लाहौर होने चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक चीज़ें रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई लाहौर होना चाहिए, लाहौर के साथ हमें एक आर्ट वर्क होना चाहिए, आर्ट वर्क के साथ हमें इस तरह की ब्रांडिंग आप करके दें कि वो कलर्स लाहौर को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें एक लोगो दरकार है। लोगों के साथ हमें एक ऐसे बैकग्राउंड जो विंटेज स्टाइल को प्रेजेंट करता हो। ये ऑल चीज़ें जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चीज़ें आपको इस डिज़ाइन में नजर आना शुरू हो गई होंगी। उसका एक नाम उन्होंने बताया, एक कंटेंट राइटिंग उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा डिज़ाइन रेडी करके दें जो कि फुल ऑफ मैनुअल इलस्ट्रेशंस के ऊपर बेस्ड हो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रेसिंग्स की। सबसे पहले हमने एक डिज़ाइन रेडी किया। वो डिज़ाइन आपके सामने ये है। बेसिकली हमने क्या क्या किया, लाहौर की उन बिल्डिंग्स को लिया जो कि जो सिटी को रिकॉग्नाइज कर सके। लाहौर की जैसे बादशाही मस्जिद हो गई, फकीर खाना म्यूजियम हो गया, शाही किला हो गया, मस्जिद वजीर खान हो गया, लाल हवेली हो गया। इसको हमने मैनुअल पोर्ट्रे किया। उसके बाद हमने डिज़ाइन रेडी करने के लिए एलिमेंट्स को कलेक्ट किया। एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं। अब वो सर्च इंजन कौन कौन से, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आइडियाज। और ये मैं सबसे अहम एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर ये चीज शामिल कर दें अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। ये है कि एक जितना अच्छा आप देख सकते हैं उतना आप बना सकते हैं, और इतने अच्छे कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने वाली आई कलेक्ट करनी होगी, आप कितना अच्छा देख सकते हैं, ताकि उतना ही अच्छा आप क्रिएट कर सकें। उसके लिए कुछ हमारे पास सर्च इंजन हैं। ये बिहांस है बेसिकली। बिहांस के ऊपर बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो डालते हैं। मैंने भी डाला हुआ है बिहांस के ऊपर अपना पोर्टफोलियो। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये कंटेंट है, ये प्रोफाइल है आपकी, उसके अंदर आपका वर्क होता है। आप डेली बेसिस के ऊपर इसके अंदर अपना वर्क रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं। ये मेरा बेसिकली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का एक्सपीरियंस है जो इसके ऊपर मैंने डाला हुआ है। मैंने जी सर, ये जरा गवर्नमेंट, दिखा दीजिएगा इनको डिटेल में। बिल्कुल, ये बेसिकली मैंने गवर्नमेंट क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर के लिए ये मैं कैंपेन्स वगैरह बनाता था, बनाई हैं, और अभी भी बना रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ। तो बेसिकली ये उनका काम है। ये आप लोग जाएं बिहांस के ऊपर, बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स का वर्क्स पड़ा हुआ है। इससे आपसे और किस तरह यूज करनी है, और किस तरह आपने टेक्स्ट को मैनेज करना है, कैसे आपने कॉर्पोरेट कलर्स के साथ काम करना होता है। बेसिकली बहुत सी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करवाने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं,
वो आपको अपनी ब्रांड गाइडलाइंस देते हैं कि ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं, ये फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग वाले होते हैं, इन सब का क्या होता है कि इनकी एक गाइडलाइन बुक होती है बकायदा, जैसे पेप्सी हो गया, इवन जितने भी बड़े ब्रांड हो गए, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में एक गाइडलाइन होती है, इसके थ्रू आप डिजाइन को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज की जितना भी कैंपेन है, ये मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, ये हो गया। ये मैंने आपको एक बिहान से एक एप्लीकेशन बताई है जहाँ पे आप डिफरेंट डिजाइनर्स का काम देख सकते हैं। कमर्शियली इन्होंने काम वर्क किया हुआ होता है, वो सारा ये शेयर्स करते हैं डिजाइनर्स की हेल्प आउट करने के लिए। और दूसरी चीज, बेसिकली हमें कुछ सर्च इंजन रिक्वायर्स होते हैं जहाँ से हम स्टॉक इमेजेस उठा सकें। ये जो है, ये हमारे डिजाइन का सतून कह लें, या इसको कह लें कि जितनी अच्छी हमारे पास कलेक्शन होगी उतना अच्छा हम डिजाइन बना सकते हैं। ये एक अनस्प्लैश है, ये लोग कहेंगे ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक वेबसाइट है जहाँ से ये कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपको यहाँ पे स्टॉक इमेजेस मिल सकती हैं जो कि हाई रेज हैं। आप देख सकते हैं इनकी क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इमेजेस हैं जो आपकी डेली रूटीन के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगी प्रैक्टिस के अंदर। आप इधर से जितने भी स्टॉक इमेजेस हैं वो उठाएं और उसके साथ प्ले करें और अपना एक डिज़ाइन रेडी करें। अच्छा, इसी तरह की एक और वेबसाइट है, वो है पिक्साबे। इसके ऊपर भी एग्जैक्टली ऐसे ही इमेजेस आपको नजर आएंगे, डिफरेंट स्टॉक इमेजेस जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ डिजाइन के साथ कि किस तरह ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो कहाँ से कलेक्शन करते हैं, कहाँ से स्टॉक इमेजेस उठाते हैं और देन वो अपने डिजाइन में यूज करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी उन चीजों की जो कि हम करते रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए ना। अच्छा, आपसे पहले मैं अपना एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा एक थीसिस था जिसके अंदर मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। वो पेंटिंग्स बेसिकली फुल ऑफ मैनुअल इलस्ट्रेशंस थी। ये आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। ये बेसिकली एक ब्रांड था जो कि टी शर्ट ब्रांड था, और टी शर्ट के ऊपर मैनुअल इलस्ट्रेशंस करता था, और कोई भी ये टॉपिक ले लेते थे, उसके ऊपर ये इलस्ट्रेशंस वगैरह बनवाते थे। तो उसकी मैंने एक बेसिकली कैंपेन रेडी की थी। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली प्री लॉन्चिंग कैंपेन थी जो कि लॉन्च से पहले, हम प्री लॉन्चिंग से अंदाजा हो रहा होगा कि लॉन्च से पहले की कैंपेन जो होती है। ये उसका बिलबोर्ड है, और ये बिल्कुल ही मतलब कि मैनुअल स्केचेस हुए में जो कि हमने अपने डिजाइन में यूज किए हैं। ये कोटेशन है, जैसे आप देख रहे हैं कि बैलेंस इज अ की टू अ हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिव लाइफ। किस तरह टाइपोग्राफी हमने यूज की हुई है, जो साइज रखा हुआ है बिलबोर्ड के ऊपर, ये सारी वो चीजें हैं जो टाइम पैथेटिक ना लगे। इसी तरह के ये उसी तरह के पोस्टर्स हैं जो कि उसके लिए, इस कंपनी के लिए बनाए थे हमने। डू नॉट कंफ्यूज सिमेट्री विद बैलेंस। ये भी मैनुअल इलस्ट्रेशंस हैं जो कि मैंने खुद ड्रॉ की थी। जी सर। सर की आवाज स्लो कुछ है। मैं सर को रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सर थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं मूवी। सर थोड़ा अब ठीक है? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। अब ठीक है। अच्छा सर, ये थोड़ी सी कुछ वीडियोस हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर का कहाँ कहाँ और वीडियो एडिटिंग के अंदर और कहाँ कहाँ इसका स्कोप होता है।
सबसे पहले मैंने कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के अंदर मैंने बताया कि डिजाइनर का काम होता है। सबसे पहले मैं इसकी वर्थ बताना चाहूंगा सर कि इसकी वर्थ कहाँ कहाँ है और इससे हम क्या कर सकते हैं और इससे हम अर्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है। इसकी आपको मीडिया के अंदर एग्जिस्टेंस मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अंदर मिलेगी, प्रोडक्ट हाउस के अंदर मिलेगी, वीडियो एडिटिंग जो जितने भी इदारे हैं उनमें मिलेगी। ये एक वाहिद प्रोफेशन है जिसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, स्किल पे बात होती है। अगर आप स्किल हैं, अगर आपको ये स्किल आती है, आपको सॉफ्टवेयर पे कमांड है, आप अच्छा बना सकते हैं, तो आप डिग्री वाले को भी बीट करके आगे आ सकते हैं और मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अब मैं आपको छोटे से टीवीसीज दिखाना चाहूंगा जो कि हमने गवर्नमेंट के लिए किया था काम। इससे आपको अंदाजा होगा कि एक एक स्लाइड जो इसमें बनी हुई है उसको रोटेट तो एक एनिमेटर करता है, लेकिन उससे पहले ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये आप काइंडली शेयर कर रहा हूँ आपसे। सर इमरान, मुझे एक चीज सेकंड करिएगा कि आपको वॉइस आ रही है इस वीडियो की? जी सर, इस वीडियो की वॉइस मेरे ख्याल से हाँ जी आ रही है, हल्की सी आ रही है, स्लाइटली आ रही है। साइटली आ रही है, चलें। वॉइस को इग्नोर कर देता हूँ अभी। ये वीडियोस हम इनको शेयर भी कर देंगे आपके सेशन के बाद, अगर आप शेयर करना चाहें। या श्योर श्योर श्योर। वैसे ये मेरी क्या नाम है लिंक्डइन पे भी है और बिहांस के ऊपर भी है। श्योर श्योर। तो डोंट वरी, हाँ ये मतलब कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर ये देखना चाहें ज़रूर उधर जाके देख सकते हैं। और किसी किस्म की भी हेल्प हो, किसी वक्त भी चाहिए हो, ज़रूर मतलब कि आपके प्लेटफॉर्म से किसी वक्त भी कह सकते हैं। हसनैन साहब हम कुछ समझा भी नहीं रहे वीडियो से, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेसिकली यूके 8 वालों का एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने उसके साथ मिलके मैंने ये उनके लिए हमने प्रोजेक्ट किया था। वैसे तारीफ करने वाले लोग दो होते हैं, सवाल करने वाले लोग 100 होते हैं, और आखिर में जो फीडबैक देने वाले लोग होते हैं वो होते ही नहीं है। इतना जबरदस्त काम आपको अंदाजा भी नहीं है किस किस्म का ट्रेनर मौजूद है आपके पास। और आपको जो अपना प्रोफाइल और जो वीडियोस और आउटवर्क, ये मतलब पाकिस्तान के चंद अच्छे डिजाइनर्स में उसामा नईम साहब का नाम आता है।
सर मेरे ख्याल से हम आ जाते हैं दोबारा सेशन पे, क्योंकि टाइम हमारे पास में हाफ हाफ सिर्फ मजीद लेफ्ट है, और इनकी क्यूरीज इतनी होनी है, आपका फर्स्ट सेशन है तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे सर। सर कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हम कैरी ऑन रखें या वीडियोस? मेरे ख्याल से इसको पॉज, इनको आइडिया हो गया जो आप बताना चाह रहे बस हैं, ठीक इस है, पे ठीक है, इनसे ठीक आप है। इस पर इनको गाइडलाइन दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली स्लाइड्स होती हैं। मैक्सिमम स्लाइड्स आप बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, उसकी मूवमेंट क्रिएट करता है और देन उसको एनिमेटर उसे एनिमेट कर देता है। फिर ये एक बहुत ही एंड की चीज़ है। उससे पहले जो हमारे पास अहम चीज़ें हैं कि वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐड आता है, कोई प्रमोशन आती है, हमें किस तरह उसको जस्टिफाई करना होता है अपने डिज़ाइन के साथ। जैसे मैसेज कम्युनिकेशन का एक उन्होंने कहा कि हमें एक पोस्ट डेवलप करनी है, हमें हायरिंग करनी है, उसके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है, तो हमें एक पोस्ट चाहिए। तो हम उसके लिए क्या, हमारे पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आती है, एक कॉपी आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि हमें अपनी, उन्होंने अपनी नीड बताई हुई होती है, हमें क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि उसने जो उसके पास कंटेंट आया है उसको पढ़ते हुए, उस एड की नौयत को देखते हुए, वो सिलेक्शन ऑफ अ पिक्चर क्या रहता है, जो कि आपको एक कैनवस के ऊपर पिक्चर नजर आ रही होगी। बल्ब है, बल्ब के साथ एक पेंसिल लटकी हुई है, ये क्या है? ये ग्राफिक डिजाइनर है बेसिकली। यहाँ से आपको फील आएगी कि ये ग्राफिक डिजाइनर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो ग्राफिक डिजाइनर की है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्या छोटी सी जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिजाइनर सॉल्व करता जाता है, और करते 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 एट द एंड वो अपना एक डिजाइन रेडी कर देता है। एक आर्ट वर्क में और एक ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ दो चीजों का फर्क है। आर्ट वर्क जो होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, वो ऑडियंस खुद देख के इमेजिन कर सकती है कि भाई ये एक आर्ट वर्क है, वो अपनी मर्जी से उसको जस्टिफाई करती है। और एक ग्राफिक डिजाइन जो होता है उसके अंदर एक एक चीज समझ आनी चाहिए। मतलब कि बहुत मुश्किल टूल्स होते हैं, हमें बताना पड़ता है कि भाई ये देखें, कॉपी राइटर एंड ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड, इसे हमने बोल्ड कर दिया, क्यों? हमारा मेन फोकस ये है। उधर हमने लोगो दे दिया, उसके बाद हमारे इस साइड के ऊपर हमारा एक हल्का सा हमने एक इमेज दे दिया जो कि एक फील लेके आता है कि हमारे एलिगेंट डिजाइन को बनाने के लिए। उसके बाद हमने टाइप ऑफ टाइपोग्राफी, सबसे अहम चीज है कि हम कितने फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं। मेरा जब भी क्लास होती है, मैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि सबसे अहम चीज़ जो हमारे डिज़ाइन के अंदर होती है वो ये होती है कि सबसे अहम चीज़ कि आप पिक्चर्स कैसी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप मैक्सिमम फॉन्ट्स तो नहीं लगाते, उसके बाद आपकी कर्निंग और स्पेसिंग कितनी और किस तरह कर रहे हैं, उसके बाद आपके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान गैप्स किस तरह आ रहा है, और आप किस तरह लेके अपने डिजाइन को चलते हैं। ये सबसे अहम चीज होती है। ये आपको तभी आती है जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, और ऑब्जर्वेशन तब स्ट्रांग होती है जब आप अच्छे डिजाइनर्स का काम देखते हैं और उसको अपने काम में उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कॉपी करने की कोशिश किया करें ताकि आपके डिजाइन बेटर हों, और ऑटोमेटिकली फिर आपके डिजाइन जनरेट होना शुरू होते हैं। उसके लिए आपको लिए जरूरी ये वो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम आइंदा क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। और मैं आपको ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि जिसके अंदर आपको जल्द से जल्द आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएंगे और अर्न कर सकेंगे। बाकी ये एक शॉर्ट मूवी थी, उसका पोस्टर्स तैयार हुए थे, ये उसका सारे डिजाइन हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह यूज कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा, बहुत पैथेटिक तो नहीं है, डिफरेंट फॉन्ट्स तो नहीं यूज किए हुए। अगर यहीं पे अगर हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर देते तो ऑटोमेटिकली ये डिजाइन बहुत बुरा हो जाता है, इवन कि हमें देखा ना जाता और हम कह सकते कि शाइन मार्केट में बैठने वाले लड़के का काम है। जी IT सर ये जितने लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इनके हवाले से एक आपको ओपिनियन शेयर कर दूं। ये सब बेसिक लेवल के ऊपर है। इनफैक्ट कि इनमें से बहुत ठीक सारे है सर। लोगों को तो टूल भी इंस्टॉल नहीं है और ये भी नहीं पता कि किस टूल पर क्या काम होता है।
नंबर 1। नंबर 2 इज दिस सही सही कि सही। आपने अभी जितना लेवल दिखाया है ये तो है एंड लेवल, एक एक पीक एक डिजाइनर की ये होनी चाहिए। ठीक है, आपने इनको वो ठीक है ये सर। इनका फीचर दिखाया। अब आप इनको ये जरा ठीक गाइड है कर दें, अब जो स्टार्ट इन्होंने कैसे लेना है, किस टूल पर ये ज्यादा फोकस करेंगे, और इनको कितना कुछ टाइम लगेगा, और कितनी प्रैक्टिस इनको करनी पड़ेगी। अब एक जर्नी बता दें इनको, एक सफर वो बताएं जिसमें ये सर। प्रॉपर पार्टिसिपेट सर करें और ये फिर आप आपकी स्टेज पर भी आ सकें। सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एंड स्टेज का है, लेकिन एंड स्टेज का तब है जब आप फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं। लेकिन यस, सबसे अहम चीज ये है कि आपने इन चीजों को देखेंगे तो ड्रॉ कर सकेंगे, आपको पता होगा आप करने क्या वाले हैं। वरना यही होगा कि आप एक शेप बना लो, मैं आपको बता दूंगा ये आपकी सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये क्या नाम है रेजर है, ये ब्रश है, ये टूल्स बहुत जरूरी हैं नो डाउट। लेकिन इससे अहम आपको थोड़ा सा डिजाइन के बारे में थोड़ा बताना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि डिजाइन के साथ आपकी हाव ना हो, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरह हम इमेजेस स्टॉक कर सकते हैं, किस तरह हम क्या नाम है फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम फॉन्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सबसे पहले एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा। आई एग्री विद यू। मतलब मैं उस पॉइंट पे तो मैं इनके हिसाब से कह रहा हूँ कि ये लोग ना जरा घबरा जाते हैं कि सर ये तो नहीं 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 नहीं, घबराना तो है ही नहीं है डिजाइन, सर। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब ने कि भी कहा हुआ है कि घबराना नहीं है पाकिस्तानियों, लेकिन ये घबरा जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं घबराना, इंशाल्लाह हम इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसी लगन के साथ क्लास में आते हैं तो मैं आपको विद इन अ फ्यू डेज इस ग्राफिक डिजाइन के अंदर चीता बना सकता हूँ। ये मेरे स्किल है कि मैं इसके अंदर इन्हें कमांड्स दे सकता हूँ, इन्हें वो चीजा चीजा चीजों से आप बेहतर कर सकते हैं अपने डिजाइन को, कि सिर्फ आप अगर लेक्चर सुन लें तो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन यहाँ से यहाँ आ जाए। एक्सीलेंट, वाओ खैर खैर वाओ। खैर मैं छोटा सा एक डेमो देना चाहता हूँ इन्हें, ताकि इन्हें ना और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हैं सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास भी हो जाए साथ साथ, कोई ऐसा श्योर मेरे ख्याल से, ताकि इन्हें थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड हो जाए सॉफ्टवेयर। बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर जो नीड होते हैं इसके अंदर अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, सर, इन सॉफ्टवेयर दोनों आपका शो में। नहीं हो रहा, आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है। मेरा सॉफ्टवेयर शो नहीं हो रहा। हाँ, आप स्क्रीन शेयर ऑफ करके ना दोबारा कर लें एक दफा, नो वरीज। मेरे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, जो कि एक अडोब फोटोशॉप है और अडोब इलस्ट्रेटर है। ये दोनों बहुत अहम चीज़ है और ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, इसलिए इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान है। कोरल ड्रॉ भी यूज होता है, लेकिन कोरल ड्रॉ का सम अप अडोब फोटोशॉप ने दे दिया है, वो अडोब इलस्ट्रेटर आप कह सकते हैं। वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये पिक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम एडिटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो अडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकें। ये हमारे डिज़ाइन को, अडोब इलस्ट्रेटर हमारे डिजाइन को ज्यादा शार्प और कार्व कर देता है हमारे एट द एंड हमारी एग्जीक्यूशन। अब सबसे पहले अगर हम इंटरफेस देखते हैं, ये हमारे पास इंटरफेस है अडोब फोटोशॉप का। ये क्या करता है, ये किस तरह वर्क करता है, अगर आप बिल्कुल ही जीरो हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसके ऊपर अपनी कमांड हासिल कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर डराता बहुत है, लेकिन आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये फाइल है, फाइल से हमने न्यू फाइल ले लेनी है। न्यू फाइल का कंटेंट ये होता है कि इधर हमारे पास डिफरेंट किस्म के मीडियम्स दिखा रहे हैं कि हम कौन से कैनवसेस हैं, या आप इसे इन शॉर्ट कैनवस ही कहेंगे। कैनवस जो है हमारे पास किस तरह के अवेलेबल हैं, A4 साइज अवेलेबल है, कस्टम साइज अवेलेबल है, या हम जौन सा भी साइज बनाना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। अब फर्ज करते हैं हम एक फेसबुक पोस्ट के लिए हम एक साइज हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें क्या रिक्वायर्ड है, 1080 या 1200 ओवर हाइट हम ये रख लेते हैं। पिक्सल्स के अंदर हम ले लेते हैं, रेजोल्यूशन हम 300 रखते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। RGB, अब यहाँ पे एक समझने वाली जो चीज़ है ना वो बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि RGB या CMYK की। अब सबसे पहले ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारे वर्क के ऊपर, कि हम करने क्या वाले हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, और किस चीज़ के लिए हम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या उस पोस्ट ने हमें स्क्रीन पे नज़र आना है, या हमें उसने बिलबोर्ड पे या फिजिकल फॉर्म में नज़र आना है। अगर यही चीज़ प्रिंटिंग लेवल पे चली जाएगी तो हम इसके अंदर CMYK फंक्शन को ऑन कर देंगे। अगर हम यही चीज़ स्क्रीन पे देखने वाले हैं,
तो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम उसका जो मोड है वो RGB रखें। तो हम फेसबुक पोस्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कलर मोड जो है वो हमें RGB रखना है। अब हमारे पास ये कैनवस आ गया, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पे हमने अपना प्ले करना है और डिफरेंट डिजाइन्स को बना सकते हैं और उसके साथ प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडोब फोटोशॉप की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली ये है क्या और ये किस तरह वर्क करता है। इसके अंदर हम तस्वीरों को मर्ज अप कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, या इलस्ट्रेटर के ऊपर हमने कुछ बनाया हुआ है वो हम इसके ऊपर अच्छा जी, एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। मुझे एक इमरजेंसी काम से जाना है। मैं अब 15 मिनट बाद आपको दोबारा लाइव मिलूंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको एक गूगल डॉक्स का फॉर्म दे रहा हूँ और एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई उसामा साहब के कोर्स को प्रॉपर ज्वाइन करना चाहे आज के सेशन के बाद, तो लाजमी इस फॉर्म को भी फिल कर दे एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कर दे। थैंक यू जी उसामा। ओके सर, थैंक यू। कि बेसिकली इलस्ट्रेटर ओपन किया मैंने, इलस्ट्रेटर की फाइल ओपन हो रही है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास इलस्ट्रेटर ऑन हो गया। मेरे ख्याल से स्क्रीन स्टक है आपकी। सर अब नजर नहीं आ रही? आप कर्सर को हिलाएं। मेरे ख्याल एडोबे फोटोशॉप अभी ओपन किया हुआ है। अब सही है, अब सही है। इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर अब सही है? अभी अब वाइट रंग का हमें एक बैकग्राउंड शो हो रहा है। आपने आर्ट वर्क लगाया हुआ एक साइज, आप उसी पे? हाँ एग्जैक्टली, ये देखिए। नहीं, आप इस पर नहीं। हमें वो वाली, आपको दोबारा वो सॉफ्टवेयर शो करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर ऑफ करके। अच्छा, जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन मुझे चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, आपने जब शेयर के ऑप्शन पे जाती है ना, तो आप डेस्कटॉप को आपने शेयर किया था या सॉफ्टवेयर का व्यू दिया होता है, करंट व्यू आपका जा रहा हो, वो आपने देखना। तो आप ऑफ कर लें, आप दोबारा ऑन कर लें, नो इशू। मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपके पास। नहीं सर, अब आ रहा है। अब आ रही? अब आ हाँ जी, बिल्कुल आ रही है स्क्रीन, अब क्लियर है। ठीक, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली ये मेरे पास एक डिज़ाइन रेडी पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह ये वर्क करते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया कोई ये मसला नहीं है, कोई। अच्छा बॉस, सिस्टम मैंने को। इनको इनके सामने एक रिक्वेस्ट की थी और ये रिक्वेस्ट आपसे भी कि अगर कल हम आपका 2 घंटे का एक सेशन और अरेंज करें 8 से 10,
ठीक है, हाँ ये मेरे ख्याल से बेटर होगा। क्योंकि ना तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए और इनको भी आपसे टाइम ज्यादा चाहिए, और मैं ये नहीं चाह रहा कि हम अपने इदारे की उस रूल को फॉलो करते हुए एक एक घंटे की स्लॉट में जबरदस्ती एंड कर दें और फिर इनसे फीस मांगे और इनको कुछ समझ ना आ नहीं रहा हो, नहीं तो नहीं नहीं कल का एक दैट्स सेशन नॉट